सो ओके प्यारे बच्चों, आफ्टर द इंट्रोडक्शन मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो उस इंट्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस कैसे सिंपलीफाई किए जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि 2.1। मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्शन में कि अगर हम चाहते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हमारा बढ़िया ढंग से सॉल्व हो तो उसके लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पता होना चाहिए बच्चों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 जिसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है मेरे पास साइन इनवर्स -1/2। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको एक चीज कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शन के जो क्वेश्चन है बड़ी आसानी से सॉल्व करें तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले मैंने ऑलरेडी आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपकी हेल्प के लिए एक बार फिर मैंने यहां पर लिखा है बच्चों, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है, ये रेंज है। रेंज को हम प्रिंसिपल ब्रांच भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच। हम इसको प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है प्यारे बच्चों, आप ये देखिए मैंने आपको क्या कहा था, साइन इनवर्स अंदर क्या है 1/2। तो आपको एकदम पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था 1/2 यानी कि साइन 1/2 कहां पर होता है सर 30 डिग्री पे होता है। तो प्यारे बच्चों पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1/2 है माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, माइनस अपनी जगह पे रहा तो मैं इसको लिख देता हूं साइन 30 यानी कि π/6। रेडियन में मैंने ये एंगल लिखा प्यारे बच्चों। अब हम जानते हैं हमारी प्रॉपर्टी जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, ये x के इक्वल होता है। पर यहां देखिए यहां कोई माइनस नहीं है, इसका मतलब मुझे इस माइनस को हटाना ही है हर हालत में। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यदि साइन के साथ माइनस आ जाए तो याद करिए क्लास 11th में माइनस साइन थीटा, अगर माइनस साइन थीटा है तो हम इसको साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि साइन के साथ जो माइनस है वो उसके अंदर जा सकता है। तो मैं इसको लिख देता हूं साइन ऑफ -π/6। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को यदि हम इस प्रॉपर्टी से कंपेयर करेंगे तो मेरा आंसर आएगा -π/6। आंसर सॉल्व करने के बाद ये जो आपका आंसर आया जो मैंने आपको बोला है, आपने ये देखना है कि क्या आपका आंसर आपकी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आ रहा है। इसीलिए मैंने प्रिंसिपल ब्रांच का टेबल यहां पर सामने लिखा है प्यारे बच्चों। तो हमारे पास -π/6 जो है वो इस प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग कर रहा है। यदि इसको बिलोंग नहीं करेगा तो मैं ये बोलूंगा कि ये मेरा आंसर नहीं है। अब चूंकि ये यहां पर बिलोंग कर रहा है तो ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। दैट्स इट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो एक बार फिर दोहराता हूं, जैसे ही अंदर कोई एंगल दिखा, चाहे बार साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टैन इनवर्स हो, या तो सेक इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो या कॉट इनवर्स हो, तो प्यारे बच्चों पहले आपने क्या करना है उस एंगल की वैल्यू डाल देनी है। ये देखिए जैसे मैंने किया। फिर अगर माइनस आता है तो माइनस हटाने का तरीका पता होना चाहिए, वो ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूं। तो एक बार फिर मैं यहां पर बता रहा हूं कि ये माइनस कहां गया, इस प्रॉपर्टी की वजह से। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है प्यारे बच्चों, जिसकी वजह से ये माइनस अंदर चला गया। ये देखिए, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। तो आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अपनी अपनी बुक सामने रखें,
cos इनवर्स √3/2। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला स्टेप अपने उस ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, जब आप सॉल्व करें तो प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज लिख के अपने सामने जरूर रखिएगा। √3/2। तो चलिए अपने एंगल में देखते हैं, ये cos 30 डिग्री अपने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के फंक्शन में देखिए, cos 30 √3/2 दिया हुआ है प्यारे बच्चों, देखिए जरा दिया हुआ है, गुड। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि क्या हम √3/2 की जगह ये पुट कर दें वैल्यू cos π/6, बिल्कुल प्यारे बच्चों ये पुट कर देते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया π/6 के इक्वल। क्यों आ गया, बिकॉज आप रीजन दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ द सेम प्रॉपर्टी cos इनवर्स cos ऑफ x is equal to x, where x always belongs to the domain of the function। ठीक है, तो ये आ गया। क्या ये आपकी जो वैल्यू आई है, ये प्रिंसिपल ब्रांच cos इनवर्स की क्या है, 0 से पाई, यानी कि 0 से 180। क्या 0 और 180 के बीच में 30 आता है, बिल्कुल आता है सर। तो ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों, दैट्स इट। सो दिस इज आवर आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर, जल्दी से इस वीडियो को देखें, अपनी कॉपी पे नोट करें, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2। बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था, यदि कोसेक इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो, तो इनकी प्रिंसिपल ब्रांच को याद रखना। यदि ये प्रिंसिपल ब्रांच भूल जाए तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो क्या थी, वो ये थी कि कोसेक इनवर्स 1/x को आप साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं। तो जरा देखो ये क्या है, 2/1। यदि मैं इसको साइन इनवर्स लिखना चाहूं तो साइन इनवर्स सर रेसिप्रोकल आएगा, बिल्कुल बच्चों। तो सर ये साइन इनवर्स 1/2 बन गया, बिल्कुल बच्चों, सेम आंसर निकलेगा। सर ये तो बहुत आसान हो गया, हाँ बिल्कुल बेटा। तो साइन इनवर्स 1/2 साइन के किस एंगल पर होता है सर, 30 डिग्री पर होता है, तो π/6 आ गया। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, अगेन बार बार लिखता हूं मैं हर चीज को, आप जानती हैं मेरी हैबिट को, ताकि बच्चों को पूरी तरह से याद हो जाए। तो साइन इनवर्स साइन x, एक बार फिर x के इक्वल होने की वजह से ये π/6 आ गया, जो कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में साइन इनवर्स के लाई कर रहा था। तो ये हमारा आंसर बन गया बच्चों। सो दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। इज इट क्लियर? तो चलिए अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो मुझे उम्मीद है आपको 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए बच्चों। जल्दी से इसको नोट करिए। तो आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही आसान है। मैं जरा मार्कर में इंक फिल करके चेक कर लेता हूं। tan इनवर्स, सर अंदर माइनस भी है, तो कोई बात नहीं बच्चों। पहले मुझे ये चीज बताओ कि √3 किस पर होता है, tan के एंगल पर। सर बड़ा आसान है, ये तो 60 डिग्री होता है, जिसको π/3 कहते हैं। आपने कन्वर्जन बताई थी इंट्रोडक्शन में। तो प्यारे बच्चों, अगर यदि आपको इतना पता है तो ये रहा tan इनवर्स, ये माइनस, क्या लिखूंगा मैं इसको, माइनस tan π/3 यानी कि 60 डिग्री। सर माइनस का क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों माइनस को एडजस्ट करने का भी हमारे पास एक प्लान है। माइनस tan थीटा मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, माइनस tan थीटा, tan आप सर इसका माइनस अंदर भी ले जा सकते हैं, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, तो अब हम इसको लिख देते हैं tan इनवर्स tan ऑफ माइनस π/3। तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -π/3। लेकिन आंसर निकालने के बाद जो आपका आंसर आए
वो जरूर देखना कि क्या वो अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में है। जैसे क्वेश्चन tan इनवर्स का है, तो बच्चों tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, -90 से +90। तो क्या ये उसमें आ रहा है? सर बिल्कुल बड़े मजे से आ रहा है। तो फिर बच्चों अगर आ रहा है तो ये आपका आंसर है, यदि नहीं आएगा तो फिर आपका आंसर नहीं होगा। दैट्स इट। तो जल्दी से इस वीडियो को एक बार फिर देखें, बार बार देखें और क्वेश्चन नंबर 4 को अपनी नोटबुक पे नोट करें प्यारे बच्चों। ओके प्यारे बच्चों, हमारा एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां, cos इनवर्स -1/2। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि cos का s थोड़ा सा बढ़िया ढंग का लिखते हैं। cos 60 π/3 कितना होता है सर? 1/2 होता है। ये तो पहले इसको वैल्यू को डाल देते हैं। मैंने आपको बताया है पहला प्रिलिमिनरी स्टेप, वैल्यू डाल दिया करो। सर डाल दी cos 60, तो क्या सर बाकी क्वेश्चंस की तरह ये माइनस अंदर ले जाएं? प्यारे बच्चों याद करो जरा, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है सर? प्लस cos थीटा होता है, प्लस cos थीटा होता है। इसका मतलब इसको अंदर ले जाने का फायदा नहीं है। प्यारे बच्चों माइनस cos थीटा हो और यदि इसका माइनस हटाना हो तो हमेशा आप सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि cos 180 माइनस थीटा करें बच्चों, cos 180 माइनस थीटा करें, बिकॉज cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। सर माइनस अंदर नहीं करना बेटा, अगर हम अंदर करते हैं तो cos ऑफ माइनस थीटा तो प्लस cos थीटा होता है, तो माइनस तो जाएगा ही नहीं बेटा। ये cos के साथ sec के साथ कभी भी माइनस आए तो अंदर मत ले जाना बेटा, वो अंदर नहीं जाएगा, उसको 180 से करेंगे बेटा। तो सर ये तो आसान हो गया, तो मैं क्या इसको ऐसे लिखूंगा cos 180 -π/3। हाँ बच्चे बिल्कुल आप ऐसे लिखेंगे, बिकॉज cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। देखिए वही आएगा। तो सर आगे क्या होगा? आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स cos 2π/3, 2π/3, 2π कैसे आया? ये देखिए 3π - π, 3π - π, 2π/3। तो ये क्या बन गया प्यारे बच्चों? ये बन गया 2π/3। π/3 होता है 60, तो 2π/3 होगा 60 × 2 120, और 120 बेटा cos इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में भी आ रहा है। बस अपनी वैल्यू को प्रिंसिपल ब्रांच में देखना। ये देखिए cos इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। सॉरी मैंने ओपन लिख दिया, ये क्लोज है बेटा, ये आई एम सो सॉरी। क्लियर है बेटा? ये कहा चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5वां याद रखना कि सर ने बोला था cos के साथ माइनस हो, अंदर मत ले जाना उसको। उसका माइनस कैसे हटाना है? इसकी मदद से हटाना है, इसकी मदद से हटाना बच्चे, याद रखना। क्लियर? याद रखिएगा, ये जल्दी से नोट करें इसको।